नमस्कार। आप सभी लोगों को छोटा सा एक पैकेज है, वीडियो है, सूचना है। और सूचना है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा से जुड़ी हुई कुछ विधाओं से। विदित हो कि अभी पिछले माह एक हफ्ता पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा का समापन हुआ, जब कुछ एक पखवाड़ा पहले सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समाप्ति को प्राप्त कर चुका है। आज 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश पीसीएस के फॉर्म 2021 के लिए भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई और 10 फरवरी यानी ठीक आज से 5 दिन बाद सिविल सेवा की भी यानी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए भी यही प्रक्रिया शुरू होना है। इन सब के बीच एक बड़ी कसौटी हमेशा रहती है कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा दोनों के जून में है और मुख्य परीक्षा 17 सितंबर से सिविल सर्विसेज का है 2021 का। और फिर आप जानते हैं कि जब जून में ही उत्तर प्रदेश पीसीएस का है तो जाहिर है उसकी भी मुख्य परीक्षा इर्द गिर्द दिखेगी, जैसा कि कैलेंडर और शेड्यूल में है। अब सवाल उठता है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी या सिविल सेवा पीसीएस की एक कॉम्पैक्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने वाले प्रतियोगी सचेतता और उन्मुखता और प्रासंगिकता और उपादेयता की दृष्टि से परीक्षा को कैसे हाँकते हैं, हल करते हैं, क्योंकि चुनौतियाँ 20-20 सवालों का जो मुख्य परीक्षा में हर प्रश्न पत्र यानी कि चारों प्रश्न पत्र, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस हो और सिविल सर्विसेज का पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा है। थोड़ा लिखने के तरीके में डिफरेंस है, क्वेश्चन के तरीके में थोड़ा डिफरेंस है, बट सिलेबस वही है। तो 3 घंटे के भीतर पूरी परख, पूरा निष्पादन, पूरा दृष्टिकोण और अंक प्रदायी एक मापदंड विकसित करना किसी चुनौती से, किसी चैलेंज से कम नहीं है। ऐसे में मैं बार बार यह आह्वान करता हूँ कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितनी भी तैयारी कीजिए, पढ़िए। देखिए, पढ़ना तो पहला सिद्धांत है। पढ़ें, लिखें। गांव का एक जानकार हो या गैर जानकार, पढ़ाई का कितना भी कम जानकार हो व्यक्ति, अनपढ़ भी हो, तो यह बात कही देता है कि ज़रा पढ़ा लिखा करिए। तो पढ़ाई और फिर लिखाई। लेकिन पढ़ाई जानकारी को बढ़ा सकता है, लेकिन प्रस्तुति जब कॉपी में जिस तरीके का मापदंड है कि सवाल पूछे जाएंगे, आपको उत्तर लिखना है, तो मैंने बहुधा ये पाया, चूँकि मैं 19 साल से अध्यापन के इस अनुभव में और अपने विगत 1 दशक की तैयारी के अनुभव में भी ये प्राप्त हुआ कि प्रश्न का उत्तर बहुधा विद्यार्थी देने के बजाय अपने ज्ञान को उसमें बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, विशेषता और महत्व की बात करें तो लोग विशेषता पूछेगा तो महत्व लिख के आते हैं, महत्व पूछेगा विशेषता, उनको जो पता है वो लिख के आते हैं। जैसे टिप्पणी अगर पूछता है, कमेंट करिए, डिस्क्राइब कीजिए, डिस्कस कीजिए, एनालाइज कीजिए, एनालिटिकल क्रिटिसिज्म की बात करें, क्रिटिकली एनालाइज करने की बात करें, प्रकाश डालिए, अंकित कीजिए, चिन्हित कीजिए, तर्क दीजिए, अंतर कीजिए, मीमांसा की बात करें, आलोचना की बात करें, समालोचना की बात करें। सवालों को मैंने पूरे सिविल सर्विसेज और पीसीएस को परख करके देखा कि ये जो लास्ट में सवाल के अंत में यानी प्रश्न के अंत में जो बातें लिखी होती हैं उस पर कितना लोग ध्यान देते हैं। चर्चा कीजिए में निष्कर्ष की ज़रूरत है कि नहीं, कमेंट कीजिए यानी टिप्पणी कीजिए, निष्कर्ष की आवश्यकता है कि नहीं, या किसी तरीके से व्याख्या और विश्लेषण में क्या बातें होनी चाहिए, क्या उत्तर का मर्म होता है, किस तरीके से उत्तर तैयार होता है कि प्रश्न को वह संबोधित करता है। ये तमाम बातें प्रतियोगी 3 घंटे के भीतर प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को समझना, प्रश्न के भीतर के उपभागों को समझना, फिर उसको एक जानकारी के अंतर्गत शब्द सीमा के भीतर बांधना और 3 घंटे में ही पूरा लेखा जोखा करना कहीं ना कहीं हमेशा चुनौती रहती है। जो प्रतियोगी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या दे चुके हैं, जो दे चुके हैं, 1-2 बार का अनुभव है, वो शायद मेरी बात को ज़्यादा तसल्ली से और उपजाऊ तरीके से समझेंगे। लेकिन जो प्रतियोगी पहली बार मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए अभी ये थोड़ा सा असहज और असमंजस की स्थिति भी कर सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जबकि हकीकत है कि 3 घंटे के भीतर
कोई कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बन सकता है और यही 3 घंटा कई लोगों को सड़क पे खड़ा कर देता है। तो इसके पीछे ज्ञान का इतना बड़ा अंतर है, मैं इस बात को कम मान पाता हूँ, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान हो रहा है, बट आप अगर लगातार लिख नहीं रहे हैं तो आपकी प्रस्तुति में कमी है। तो प्रस्तुति उत्तर लेखन के बार बार के अभ्यास से विकसित हो सकती है। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद और पटना में, देहरादून में तो जो चल रहा है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक चल ही रहा है, मैं इलाहाबाद की यहाँ बात करूँगा, वैसे पटना में भी है बट इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलाहाबाद प्रतिस्पर्धा का एक बहुत बड़ा प्रांगण है, दीर्घा है, मैं कहूँ तो महाकुंभ लगता है वहाँ पर। बट प्रतियोगी किसी भी संस्था में पढ़ते हों, किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ें, हम पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ने की भी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पढ़ने पढ़ाने के बाद लिखने और लिखाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आपको हम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इलाहाबाद में या देहरादून में या पटना में जहाँ का प्रतियोगी जहाँ से जुड़ सके, उसको बाकायदा कॉपी दी जाएगी, पेपर दिया जाएगा, क्या सिलेबस आएगा इतने के बीच में तैयारी करके आए, प्रति सप्ताह उसको लेखन के लिए सेंटर पर उपलब्धता होगी, कॉपी को बाकायदा मैं चेक करूँगा, उसमें बताऊंगा कि टिप्पणी में क्या होता है, समालोचना में क्या होता है, आलोचना में क्या होता है, व्याख्या में क्या होता है, विशदीकरण में क्या होता है, विवेचना में क्या होता है, यानी जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं, करीब 40-42 प्रकार की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रश्न के अंत में होते हैं। उपभाग क्या होते हैं, चर्चा करना है या किसी भी तरह का प्रश्न है तो उसमें निष्कर्ष की आवश्यकता है कि नहीं, चर्चा करके छोड़ देना है, डिस्क्राइब करके छोड़ देना है, कैसी बात कहनी है, शब्दों का, वाक्यों का, तथ्यों का, अवधारणाओं का और यहाँ तक कि प्रस्तुति का, पैरा का, पॉइंट का, सब का आकलन प्राकलन अगर आपकी कॉपी में उतरता है तो यह कहीं ना कहीं आपके चयन की ओर आपको ले जाता है। और यह चीज़ सिर्फ जानकारी से संभव नहीं है। जैसे कि अगर मैं तालाब के किनारे खड़ा होकर के सिर्फ लोगों को तैरता हुआ देखें या तालाब को निहारें, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तैरना सीख जाऊंगा जब तक कि मैं तैरने का स्वयं अभ्यास नहीं करूंगा। ठीक उसी तरीके एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैं, ठीक उसी तरीके से यदि आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि नॉलेज हो गया तो आप लिखना भी जानते हैं। लिखने के लिए एक अलग अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं कॉपी पेपर के साथ, कॉपी पेपर तो देना है, सिलेबस भी बताएंगे कि इतने के बीच आएगा, और यह बार बार आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल का एक नया प्रयास अन्य प्रदेशों और कह सकते हैं ज़िलों में, शहरों में शुरू करने का एक मंतव्य यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। और एक बात स्पष्ट आपको कर दें कि लोग जनरली ये समझते होंगे कि यार ऐसे कैसे कॉपी चेक कर पाएंगे, किस तरीके से इतना पूरा कर पाएंगे। तो इसकी एक लिमिटेड सीट भी है और मेरा सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि क्या लेखन की प्रविधि को कुछ लोग जो कुछ अंकों से रह जाते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद कहते हैं साहब हम तो उत्तर लिख ही नहीं पाते, तो उनके लिए एक मौका है ये। इस मौका को आपको गंवाना नहीं है, बल्कि आपको अवसर को भुनाना है।